हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मस्त, चकाचक। बढ़िया है तुम लोगों का। चलो, क्या कर रहे हो? छुट्टियां मना रहे हो? चलो पढ़ लो, बोर्ड आएंगे जरूर, क्योंकि बोर्ड होगा, सीबीएसई मानेगा नहीं। चलो आगे बढ़े। आज क्या बात कर रहे हैं? 6.3 खत्म कर रहे थे, 6.3 खत्म करके रहेंगे, 16 तक करेंगे। आज आगे के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, बाकी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट और वीडियोस में जा सकते हैं। टाइप करिए गणित वाला, आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से। ठीक है, चलो शुरू किया जाए। चलो बच्चों, क्वेश्चन 13 पढ़ो जरा। कि अगर D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल टू BAC सो दैट, तो हमें क्या कहा है बेटा? गिवन अगर हम लिखना चाहें, ये सब लिखना जरूरी है। मैं फॉर्मेलिटी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी लिखना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में ये सब लिखना पड़ता है, तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। आप भी लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है बेटा? टू प्रूव में हमें क्या करना है? करना जो है वो क्या है? CA² इक्वल टू BD डॉट BD कहाँ है? CB.CD। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है, ऐसा कुछ है नहीं। उसने क्या कहा? साइड क्या है? D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। BC पे एक पॉइंट D लेना है, ऐसा लेना है कि क्या हो? ये ADC यानी ये वाला एंगल किसके बराबर हो? BAC यानी इस वाले एंगल के बराबर। बात समझ में आ गई है ना? चलो, तो आप जरा यहाँ पे काम करना शुरू करो तो कहोगे प्रूफ कर रहा हूँ मैं। तो ट्राइंगल कोई भी ले लो, पहले आप एक का नाम ले लो ABC, दूसरे का इसके रेस्पेक्ट में लो। ए वाला एंगल किसके बराबर देखो दिया है? ए वाला एंगल किसके बराबर दिया है? ADC के। ADC देखो, ये वाला एंगल BAC किसके बराबर था? ADC के। यानी ए किसके बराबर था बेटा? D के, है ना? ए किसके बराबर है? D के। ये वाला एंगल देखो, पूरा एंगल देखो, ऐसे मैं फिर से बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ABC और आपको एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा होगा ADC। तो आपका D वाला किसके बराबर है बेटा? A वाले के। बात समझ में आ रही? और C जो है वो क्या है बेटा? कॉमन है, तो C की जगह रहेगा और B की जगह क्या हो जाएगा बेटा? A। बचा हुआ लिख लेंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? कैसे नाम लिखा? पहला एक ABC लिख लिया, फिर क्या कहा? D की जगह है। D की जगह क्या बराबर है बेटा? AD, और A बराबर थे। कॉमन क्या था? C, तो C की C जगह लिख लिया और B की जगह क्या बचा हुआ लिख लिया। तो हमने कहा कि ट्राइंगल ABC में क्या है? एंगल BAC किसके बराबर है? एंगल ADC के। और एंगल C किसके बराबर है? एंगल C के। ये कॉमन है और ये वाला गिवन है। तो आपने एक निष्कर्ष निकाला कि ABC सिमिलर टू द ट्राइंगल DAC बाय द A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। Similarity. Okay, understood. Now we have to find out the CA, that is AC twice times. Now put the value of AC. AC तो क्या हो जाएगा? DC। ठीक है, then where is the AC? Here. AC and BC, तो आप क्या लिखोगे? BC अपॉन AC। आ गया? अब क्या करो? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? AC इंटू AC इक्वल टू BC इंटू DC। जैसा यहाँ आंसर चाहिए वैसा लिख लो बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा? BC डॉट DC। इसको और अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा? CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। यही है ना बेटा? इसको और करके लिखा है। ठीक है, सेम चीज है, चाहे AC लिखो चाहे CD लिखो। अब बेटा देखो, चाहे यहाँ वाले AC लिख लो इधर से, चाहे CA लिख लो, साइड तो यही रहेगी, बदलेगी तो नहीं ना। ठीक है, चलो यहाँ हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो नोट कर लो बेटा। चलो बच्चे, क्वेश्चन 14 की बात करते हैं, पढ़ो जरा। साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ एंड PR एंड द मीडियन ऑफ द अनदर ट्राइंगल्स PQR सो दैट द ABC इज। ठीक, कुल मिला के क्या देखा ना? ABC क्या सिमिलर है? PQR।
आप ऐसा क्वेश्चन 12 में किए हो, वो ज़्यादा आसान था इसलिए क्योंकि यहाँ BC और QR का रेशियो दिया था, आपने यहाँ से क्या कर लिया था, SAS लगा लिया था। लगेगा तो SAS इसमें भी, लेकिन इसमें बहुत सारा जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ करते हैं। तो आप कंस्ट्रक्शन करो, पहले इस वाली साइड को बढ़ाओ, और बढ़ा दिया। कितना बढ़ाएंगे, जितना AD है उतना ही है। तो आप इसको फिर यहाँ मिलाओ, इस वाले को यहाँ मिलाओ, और कह दो भैया ये वाला क्या है, E। फिर इस वाले को भी बढ़ाओ भाई, ये किसके बराबर, इसके बराबर। ठीक, फिर आप क्या कहोगे, इसको भी मिलाओ, तो मिला दिया। ठीक, इतनी बात समझ में। तो आपने जो कंस्ट्रक्शन किया, आपने कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया बेटा, सीधे लिखो ड्रॉ, ड्रॉ या प्रोड्यूस, प्रोड्यूस लिखो, ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि आगे बढ़ाया। प्रोड्यूस AD to E एंड क्या नाम है बेटा, PM to एंड PM एंड PM to यहाँ पे लिखें PQRS, S लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, 2S। तो यहाँ से ये बात होगी। और क्या कहेंगे बेटा, मैच, दैट इज, देखो प्रोड्यूस किया है, दैट इज AD इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, DE होना चाहिए, एंड PM इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, MS के। और क्या होना चाहिए, मैच, मैच किसको करना है, BEECQS एंड SR। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। क्या, इसके बराबर ये खींच लिया, इसके बराबर ये खींच लिया, और ये फलाने को मिला दिया। ठीक है, चलो अब प्रूफ पे आते हैं। बहुत ही लंबा प्रश्न है। चलो, तो आप सेगमेंट्स में करो। आप कह रहे थे कि AD मीडियन है, मतलब ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो बात कर लें, तो यहाँ लिखो सिंस AD एंड PM आर मीडियन, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो बेटा कि BD इक्वल टू DC, यही है ना बेटा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC/2, और क्या हो जाएगा, QM इक्वल टू MR इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR/2। बहुत बार लिख रहे हैं, यही क्वेश्चन 12 में भी लिखा था। क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे, मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, इतनी बात समझ में आई। चलो, तो आपको अब मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, ऊपर आ जाइए मेरे साथ। इन ट्राइंगल ट्राइंगल क्यों लिखी, इन क्वाड्रिलेटरल ABC, क्या देख रहे हो आप कि AD इक्वल टू क्या है, DE, एंड BD इक्वल टू क्या है बेटा, DC, है ना। ठीक, तो लिखो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABEC इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम है बेटा, क्यों, सिंस क्या बेटा, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो कोऑर्डिनेटरल क्या हो जाता है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट उसकी होती है वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेटरल के दो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हों तो वो क्या हो जाता है बेटा, पैरेललोग्राम। उसके बाद हम स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल की बात करते हैं। पहला कोऑर्डिनेटरल जो डायगोनल बाइसेक्ट होने पे होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, CE, और क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, BE। इतनी बात समझ में आई। तो आप सिमिलरली लिखो, सिमिलरली क्या है बेटा,
इन ट्राइंगल पूरा ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि सिमिलरली के बाद क्या हो गया, PSR। सिमिलरली इन क्वाड्रिलेटरल PSR क्या है बेटा आपका, PM इक्वल टू क्या है बेटा, MS एंड क्या कहोगे आप, QM इक्वल टू MR। QM इक्वल टू क्या है बेटा, MR। ठीक है, तो जब ये हो गया तो आप लिखो देयर फोर क्वाड्रिलेटरल PQSR इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब रीजन आपको पता है कि पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काट रहे थे। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल गया कि आपका PQ बराबर होगा SR के, PQ बराबर होगा SR के, और क्या कहोगे आप, QS बराबर होगा PR के, QS बराबर होगा PR के। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई। अब हमें मजबूरन इतनी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो मिटा लेते। अच्छा एक बार काम करो, आप नोट कर लो। ठीक, नोट कर लिया, तो चलो नोट कर लिया है तो हम मिटाने का प्रयास करते हैं, मिटाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलो अब क्या करो बेटा, आपको इतना समझ में आ गया है कि ये पैरेललोग्राम बन गया है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आपको इतना पता है कि डायगोनल्स क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में। नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट की बात करोगे तो अब क्या स्टेप लेना है हमको, जो स्टेप लेना है वो लेंगे। ठीक है, चलो क्या स्टेप लेंगे बेटा, किसी एक तरफ के पैरेलल दिखाना, क्या करो, एक तरफ वाले को क्या देखो, सिमिलर दिखाने की कोशिश करो, चाहे इधर वाली साइड चाहे इधर वाली साइड। बात समझ में आ रही, चलो तो आपको इतना पता है ना। ठीक है, चलो बात समझाएं, चलो बात समझाते हैं कैसे। आपको पता था, क्या पता था, ट्राइंगल लेते हैं बेटा, ट्राइंगल ABD, ABD नहीं ABE लीजिए, ABE एंड ट्राइंगल PQS ले लें। तो इसमें आपको एक चीज़ पता थी कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू क्या था, AD अपॉन PM था। ये तो आपको गिवन ही था, गिवन था। तो बताओ ये बेटा AC किसके बराबर है, CE के, है ना। AC किसके बराबर है, BE के, और PR किसके बराबर है बेटा, QS के। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमको क्या करना है, इसको बदलना है। ठीक है, चलो तो क्या करो, आप यहाँ लिखो AB अपॉन PQ इक्वल टू AC की जगह क्या लिखेंगे बेटा, BE, और PR की जगह क्या लिखेंगे, QS, और AD का क्या कर दें बेटा, ट्वाइस कर दें, क्योंकि ये AD है ये भी AD है, तो यहाँ ट्वाइस कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ AD अपॉन ट्वाइस ऑफ PM। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा किसके बेटा, BE अपॉन QS के, और AD का ट्वाइस मतलब AD प्लस AD क्या हो जाएगा, AE अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपका PS। ठीक है, PS हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया, तो आप कहोगे ABE सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। क्यों सिमिलर है बेटा, SSS सिमिलैरिटी, ट्रिपल S सिमिलैरिटी। बात समझ में आ गई। अब जब ये सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए, तो आप जरा यहाँ एंगल मार्क करो, ये एंगल 1 लिखो, ये एंगल 2 लिखो, ये एंगल 3 लिखो, और ये एंगल 4 लिखो। तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बराबर हो जाएगा कैसे बेटा, CPST, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, फिर आप क्या करो, सिमिलरली, इसी तरीके से, तो इसी तरीके से बात नहीं करूंगा, मैं पूरा करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ACE, और किस ट्राइंगल में बात करेंगे बेटा, ट्राइंगल PRS में।
ए सी ई और पी आर एस में। फिर वही वाली चीज़ ऊपर से लिखो, क्या ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए सी अपॉन पी आर के, और ये किसके बराबर, ए डी अपॉन पी एम के। अब क्या करते हैं बेटा, हमें ए सी तो है हमारे पास, पी आर भी, अब ए बी को बदलेंगे। क्यों, क्योंकि ए बी हमारे किसी काम का नहीं। तो ए बी किसके बराबर है बेटा, सी ई के बराबर है, और पी क्यू किसके बराबर, एस आर के। ठीक है, फिर आपने कहा ए सी अपॉन पी आर तो हमारे पास सही है, इसको क्या कर दें, ट्वाइस कर दें। ठीक है, ट्वाइस कर दें तो हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड साइड, क्योंकि किसी भी नंबर में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने कहा कि सी ई अपॉन एस आर इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ए सी अपॉन पी आर, और इसको ट्वाइस किया तो क्या हो गया बेटा, ए ई अपॉन पी एस। तो आपने कहा कि ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके बराबर, पी आर एस के। कैसे बेटा, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। ठीक है, मैं चाहता तो क्या लिख देता, सिमिलरली, लेकिन नहीं। आप क्या करो, आप पूरा जानो कैसे होता है। तो जब इतना हो गया तो आपने कहा कि एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। कैसे, सी पी एस टी से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो ज़रा नोट करो, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं आगे। ठीक, चलो। तो अब आगे मिटा के फिर क्या करते हैं, आगे का काम करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बोर्ड मेरा छोटा है, ठीक है, तो बोर्ड छोटा होने की वजह से मिटाना तो पड़ेगा। आप क्या करो, कॉपी में कंटिन्यूअस लिखते रहो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए, है ना। बात समझ रहे हो आप, ठीक है, इतनी बात तो समझ ही रहे होगे। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ये अब ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा ही समय चाहिए हमको। ठीक है, थोड़ा सा समय दे दीजिए हमको। चलो, थोड़े से समय में क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या बेटा, 1 और 2। ठीक है, तो लिखो क्या यहाँ पे, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन क्या थी बेटा, फर्स्ट। तो यहाँ लिखो ऐड 1 + 2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 + एंगल 4। तो एंगल 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, एंगल ए, और एंगल 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, ये। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी। अब नाउ लिखो, नाउ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करेंगे। आप ये जानते हो कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू दिया है बेटा ए सी अपॉन पी आर, और आपने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल पी है ना, प्रूफ किया है, ये गिवन है देखो। और ये वाला क्या किया आपने, प्रूव, ये वाला प्रूव्ड किया, ये गिवन था। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है बेटा सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। कैसे, एस ए एस सिमिलैरिटी से, किस सिमिलैरिटी से, एस ए एस। कैसे एस ए एस हुआ, फिर से इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखो, ए बी था और ए सी था, और इसके बीच का ये पूरा एंगल बराबर, पी क्यू था और पी आर था, और इसके बीच का पूरा एंगल ये वाला। ठीक है, तो एस ए एस सिमिलैरिटी से ये हो गया आपका, और यहाँ क्या लिख लीजिए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आप पॉज करके और रिवाइंड करके क्या करो, इस वीडियो को देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये बेहतर और सरल तरीका है करने का। ठीक है, और भी तरीके हैं कई बुक्स में। ठीक, चलो आप क्या कर लो, नोट कर लो। चलो बच्चे 15 की बात करते हैं, पढ़ो जरा क्या कह रहा है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो, इस डायग्राम को दो तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको वही सबसे सिंपल डायग्राम बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही आसान और कारगर सिद्ध हो। ठीक है, चलो, गड़बड़ा गया मामला, ज़्यादा दूर चले गए आप। ठीक है, चलो फिर से बनाते हैं, प्रयास करते हैं फिर से बनाने का। चलो, इस बार तो बन ही गया। ठीक है, वो कह रहा है, अब सुनो ध्यान से, अगर पोल है तो वो परपेंडिकुलर होगा ही ग्राउंड पे, सीधा खड़ा होगा। ठीक है, अरे वो बांस वाला नहीं जो टेढ़ा खड़ा हो जाता है। ठीक है, चलो,
ABCDE लिख लेते हैं। अब उसने कहा एक पोल क्या है 6 मीटर है और शैडो कितना बनाता है बेटा, ये वाला पोल मानते हैं छोटा 6 मीटर वाला, और शैडो कितने मीटर की बेटा 4 मीटर की। शैडो 4 मीटर की। पोल थोड़ा बड़ा होना चाहिए था फिगर के हिसाब से, ये काट लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी गिरा देते हैं इसको नीचे, ये ठीक। अब सही है ताकि फिगर भी सही लगे, है ना। चलो ये कितना बना रहा है बेटा, 4 मीटर का शैडो बना रहा है। अब एक पोल कितना लंबा है बेटा, एट द सेम फाइंड आउट द हाइट। टावर है बेटा, ये टावर है, टावर कितना शैडो बना रहा है बेटा 28 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बेटा 28 मीटर। किस एंगल से देख रहे हैं, थीटा एंगल से। शैडो कैसे बना रहा होगा, जब यहाँ पे कोई सूरज चमक रहा होगा, ठीक है। इसको एक और तरीके से बनाते हैं, कहते हैं कि भैया ऐसा है कि ये वाला हाइट की टावर रहा होगा h, और 28 मीटर ये रहा होगा, तो कहेंगे थीटा ये था एंगल, ये जिस एंगल से देख रहे थे। फिर कह रहे थे ये 6 था तो ये 4 था, थीटा ये। तो आपने कहा थीटा दोनों का क्या बराबर होगा, क्योंकि एक ही समय आप सूरज को देख रहे हो, तो सूरज को देखने वाला जो एंगल होगा वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। एक ही समय आप देख रहे हो दो चीज़ों को, बस एक बार पोल देख रहे हो और एक बार टावर देख रहे हो, ठीक है। तो बेहतर है कि आप ये वाला डायग्राम बनाओ, बेहतरीन वाला, ये वाला मत बनाओ, फालतू में आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, आप गिवन में अब लिख सकते हो, गिवन में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि EC कितना है बेटा 6 मीटर, और CD कितना है बेटा 4 मीटर, और क्या कहोगे BD कितना है 28 मीटर, और निकालना क्या है आपको AB, दैट इज हाइट ऑफ टावर, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में, कुछ नहीं है। सिमिलरिटी करो, सीधे सिमिलरिटी लगाओ। सॉल्यूशन ट्राइंगल ABD बड़ा वाला एंड ट्राइंगल ECD, ठीक है। तो आप कहोगे कि एंगल ABD बराबर है एंगल ECD के बराबर लिखना है ना, बराबर है एंगल ECD के। कैसे बेटा, दोनों कितने हैं बेटा 90 डिग्री। फिर आप कहोगे कि एंगल D बराबर है एंगल D के, और ये कहोगे क्या है बेटा कॉमन। तो आप कहोगे ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECD। कैसे हो गया बेटा, A सिमिलैरिटी से सॉरी, इतनी बात समझ में। अब हमको क्या निकालना, AB। तो AB का रेशियो किससे बेटा, EC से, और क्या पता हमको BD पता है और CD पता है। BD का रेशियो किससे बेटा, CD से, है ना। कैसे हो गया ये, CPST से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जब आपको इतना पता चल ही गया है तो AB नहीं पता, तो AB की जगह कुछ नहीं लिखेंगे। EC पता आपको 6, BD पता है 28, और CD पता है आपको 4। इस वाले बंदे को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे काट लो, 4 7 28, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 7 × 6, इट मीन्स AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 मीटर। यानी हाइट ऑफ टावर क्या होगा, हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 16 पढ़ो। If AD and PM are medians of triangle ABC and PQ and respectively where a triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ equal to AD upon PM। ये कह रहा है दो ट्राइंगल से ABC और PQR जिसमें क्या है AD मीडियन है, तो मीडियन बताया था क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है, यहाँ भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं मीडियन का क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप यहाँ से पहले चीज़ें लिखना शुरू करो, जो चीज़ें हैं आप जान लो। पहले क्या जानोगे कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है, तो आप यहाँ से जान गए कि AB अपॉन PQ इक्वल टू होगा BC अपॉन QR इक्वल टू होगा AC अपॉन PR के। इसके अलावा क्या होगा बेटा, एंगल A बराबर होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। चलो, तो आपको जब इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो आप एक चीज़ और लिखो, सिंस AD एंड PM आर
मीडियन, दोनों क्या है बेटा, जब मीडियन है तो आपने कहा कि बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी बाई 2, और फिर क्या लिखोगे, क्यू एम इक्वल टू एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू आर बाई 2। और ऐसा हुआ क्यों, ये यहाँ लिख लो, क्या कि मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है और उसका आधा हो जाता है। इससे पहले क्वेश्चन में समझाया था आपको, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 12, ठीक है, उसमें पूरा समझाया था। फिर आपको फिर 14 में समझाया है, बार बार एक ही चीज़ है, आप समझते रहो, ठीक। चलो फिर क्या बात करेंगे, अब बात करते हैं इसकी, ट्राइंगल जो हमारा ये है। तो ट्राइंगल की कैसे बात करेंगे, आप ट्राइंगल पहले पकड़ लो, कौन सा हमारा ए बी डी, ए बी डी को पकड़ो और किसको पढ़ो, पी क्यू एम को, ठीक है, ये वाला। अब आप जानते हो कि बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, इतना आप जानते हो। तो इसके बाद आप क्या कहोगे कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर दिया है बेटा, बी सी अपॉन क्यू आर के। इसको और कैसे लिख सकते हो आप, और ऐसे लिखो कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बी सी बाई 2 और क्यू आर बाई 2। तो आपको किसकी ज़रूरत है बेटा, यहाँ बी डी की और क्यू एम की, तो आप यहाँ से बी डी पकड़ लो, यहाँ से क्यू एम पकड़ लो। तो क्या हो जाएगा कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी डी अपॉन क्यू एम। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। तो आपने कहा कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो गया बेटा, पी क्यू एम। कैसे हो गया, एस ए एस सिमिलैरिटी से, किससे बेटा, एस ए एस सिमिलैरिटी से। हुआ कि नहीं हुआ, देखो कैसे एस ए एस लगा, मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के और बीच का एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड और बीच का एंगल दिख गया आपको, ठीक है। तो एस ए एस लग गया आपका। एस ए एस लगने के बाद क्या हो गया, अब आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, देखो ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी और पी एम किसके बराबर हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एम के। यही प्रूव करना था बेटा। तो आप यहाँ क्या लिख दो, हेंस हो गया बेटा। चलिए नोट कर लीजिए जरा। यहाँ पे आपके 6.3 के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 6.4 की बात किया जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।